अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम करेंगे आपको अपनी नई वीडियो के अंदर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जो लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरे भाई, सब्सक्राइब करने में आपका तो कोई नुकसान नहीं है ना। अगर आपकी वजह से हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है। हम आपके पास नॉलेज भी वैसे लेकर आ रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है विज़िट वीज़ा। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें लोगों के दिमाग में चल रही होती हैं वो ये होती है विज़िट वीज़ा पे जॉब कर सकते हैं, विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब आगे किस तरह ढूंढनी है, क्या मामला करने, क्या चीज़ें किस तरह रहती हैं, तो उसके बारे में बता दूँ। देखिए, बेसिकली विज़िट वीज़ा जो होता है वो टूरिस्ट वीज़ा होता है। वो वीज़ा दिया जाता है किसी भी बंदे को ताकि वो उस कंट्री के अंदर जाके घूम सके। विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब करना किसी भी कंट्री के अंदर अलाउ नहीं होता। बहुत सारी कंट्रीज़ तो ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब करते हैं या आप जॉब ढूंढ भी रहे होते हैं तो वो आपको साइड पे कर देती हैं और बोलती हैं भाई अपने घर जाओ, आपको बहुत शुक्रिया हमारे मुल्क आने का। तो विज़िट वीज़ा जो होता है वो बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा होता है, जिसके ऊपर आप आगे अपनी कंट्री को या जिस कंट्री में आप जाते हैं उस कंट्री को घूम रहे होते हैं। लेकिन दुबई एक ऐसी कंट्री है जिसकी खूबसूरती है कि जब आप इधर विज़िट वीज़ा के ऊपर आते हैं तो लोग यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी लेते हैं, लोग आपसे मुलाकात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और अगर आप उनको समझ में आ जाते हैं, बेसिकली चीज़ क्या है कि आप एम्प्लॉयर को समझ में आ जाए। अगर आप एम्प्लॉयर को समझ के अंदर आ जाते हैं तो आपको जॉब भी ऑफ़र कर देते हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि दुबई के अंदर माशाल्लाह पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जब पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर तो फिर कैंडिडेट्स भी इतने ज़्यादा होते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अनाउंस करती है यार हमें 10 वेटर्स की ज़रूरत है, तो 10 वेटर्स का इंटरव्यू देने के लिए जो है वो 100 लोग आए होंगे। 100 में से उनको कितने लोग चाहिए? 10 लोग चाहिए। ये 100 तो मैंने बहुत कम बताया, आए से भी बहुत ज़्यादा होंगे। तब आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि वो उन 10 लोगों के अंदर आप शामिल हो, तो फिर उस जगह के ऊपर आपको जॉब के लिए कंसीडर किया जाएगा। वरना वो आपको बोलेंगे भाई खल्ली बल्ली, बहुत शुक्रिया आपके आने का, सामने पानी रखा हुआ है, वो पानी की बोतल आपको दे के बोलेंगे आप जाइए। तो होता क्या है कि विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब हंट की जा सकती है दुबई के अंदर, लेकिन जॉब की नहीं जा सकती। दुबई के अंदर एक लेबर लॉ कहलाता है। लेबर लॉ के अंदर एम्प्लॉयर के भी कानून होते हैं और एम्प्लॉय के भी कानून होते हैं, दोनों उसके अंदर बाइंड होते हैं। अगर एम्प्लॉय कुछ गलत करता है तो एम्प्लॉयर जा सकता है कोर्ट में, और अगर एम्प्लॉयर कुछ गलत कर रहा है तो एम्प्लॉय कोर्ट के अंदर जा सकता है, उसको सैलरी नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। इधर विज़िट वीज़ा के ऊपर मसला ये है कि लोग आपसे काम करवा लेते हैं लेकिन आपको सैलरी नहीं देते। आप इधर आते हैं, आप बोलते हैं कि यार मेरी तो फलां रियल एस्टेट में जॉब हो गई, मेरी फलां कंपनी के अंदर जॉब हो गई, ये हो गई। पता चले जी वो आपसे आपके विज़िट वीज़ा के ऊपर काम कराएं। और जब आपके विज़िट वीज़ा देखें, जो पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग लेकर आते हैं विज़िट वीज़ा, वो 60 डेज़ का होता है। पाकिस्तान के 90 डेज़ का विज़िट वीज़ा नहीं है, 60 डेज़ का मैक्सिमम विज़िट वीज़ा है। वो 60 डेज़ का विज़िट वीज़ा लेकर आते हैं। नहीं 2-3 इंटरव्यू के अंदर उन्हें कोई रियल एस्टेट वाला चिपक गया तो उसको बोलेंगे जी आप कल से आ जाएँ, 1 महीने में आपको काम करते हुए देखेंगे। वो 1 महीने उससे काम कराते हैं, आखिर में उसको सैलरी भी नहीं देते और आपका उतने टाइम में विज़िट वीज़ा भी ख़त्म हो जाता है। यानी जो आप 4-5 लाख रुपए का ख़र्चा करके यहाँ पर आए हो तो वो ख़त्म हो जाता है, उसका टाइम ही नहीं रहता। फिर आपको दोबारा ख़र्चा करना पड़ता है, दोबारा विज़िट वीज़ा लेना पड़ेगा या वीज़ा एक्सटेंशन करानी पड़ेगी जो 1000-1100 दिरहम की होती है। तो विज़िट वीज़ा के ऊपर आपने आगे से जॉब हंट करनी है, जॉब नहीं करनी। आप विज़िट वीज़ा अगर कोई आपको बोलता भी है कि आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब कर लो तो वो इलीगल है। अगर वो आदमी आपको पैसे नहीं देता तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपसे पूरे 30 महीने के काम करवाए और 31वें दिन आपको बोले कि जो आपने जो करना है वो कर लें, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आप कुछ नहीं होते। आपके दोनों हाथ इस तरह बांध दिए जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप लेबर कोर्ट XYZ किसी जगह पे नहीं आ सकते क्योंकि विज़िट वीज़ा पे काम करना अलाउ ही नहीं है। जो बिल्कुल ठीक कंपनी होगी, जो ओरिजिनल कंपनी होगी, बिल्कुल सही कंपनी होगी, वो आपको पहले वीज़ा देगी, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देगी, आपका मेडिकल कराएगी, आपको बायोमेट्रिक होगा, आपकी एमरेट्स ID आएगी, फिर आपको बोलेगी कि आप ज्वाइन करो। बायोमेट्रिक और मेडिकल के लिए आपके पास फिर भी 2 महीने का टाइम होता है। उस 2 महीने के अंदर आप वो मेडिकल और बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देगी और आपको लेबर कार्ड बन जाएगा। बगैर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के काम करना तो जुर्म है। यूएई के कानून के मुताबिक अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अलावा विज़िट वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप जुर्म कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो फिर उसके ऊपर फाइन्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए कंपनीज़ भी डरती हैं रखते हुए, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ रख लेती हैं। ख़ास तौर पे जो एशियन कंपनीज़ खुली होती हैं वो आपको रखती हैं, आपको इस्तेमाल करती हैं, फिर उसके बाद आपको बोलती हैं भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको वीज़ा भी नहीं देती। तो आपने इधर आके विज़िट वीज़ा के ऊपर आके आपने जॉब हंट करनी है, किसी ऐसी जगह के ऊपर जाना है, पहुंचना है जहां से आपको जॉब मिल सके। तो फिर वहाँ पे जब आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा तो आपने अपनी जॉब शुरू करनी है, क्योंकि फिर आपका लेबर कार्ड भी बनेगा। जब लेबर कार्ड आपका बन गया तो फिर कोई आदमी आपके पैसे नहीं रोक सकता। फिर आप भी बादशाह, वो भी बादशाह। वो तो बादशाह है, आपको तभी नौकरी दे रहा है, लेकिन साथ आपके भी राइट्स ओपन हो जाते हैं। फिर उन राइट्स के मुताबिक आप काम कर सकते हैं और खुदा न खासा अगर एम्प्लॉयर आपको सैलरी नहीं देता तो फिर आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, सारे मामला कर सकते हैं। विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब करने की कतई कोई ज़रूरत
नहीं है। विजिट वीज़ा पर अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपना नुकसान खुद ही करते हैं। आपका विजिट आप देखें दिन ब दिन आपके डेज़ कम हो रहे हैं। जिस दिन आप आते हैं उस दिन आपका पहला दिन होता है, एक आध दिन तो बंदे के वैसे निकल जाते हैं। कहीं अप्लाई करोगे, कहीं बात करने जाओगे, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, उसने बोला आ जाओ, पता चले 5वें दिन आपको जॉब मिल गई, आप जा रहे हो करने के लिए और आप बहुत खुश, मुझे जॉब मिल गई। 1 महीने बाद उसने मुझे बोला वो वीज़ा दे देगा, तो भाई वो आपको लॉलीपॉप दे रहा है। तो वो लॉलीपॉप आपने नहीं लेना, आपने उसको बोलना है कि भाई मैं आपको समझ में आ गया, सारी बातचीत हो गई, अब आप मुझे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे दो। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलने में कितना टाइम लगता है? 10 दिन लगते होंगे, 6 दिन लगते होंगे। मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, 4-5 दिन के अंदर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आ जाता है। लेबर कार्ड तो 2 दिन के अंदर आ जाता है। तो आपको लेबर कार्ड दे दें, लेबर कार्ड दे दें तो फिर आप जॉब करना शुरू कर दें। भले प्रोसेस क्या होता है, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, वही डॉक्यूमेंट्स लेगा जो आपका ट्रैवल एजेंट लेता है, जिसके थ्रू आप वीज़ा लगवा के आ रहे हैं। वो जो बंदा डॉक्यूमेंट्स लेता है वो वही डॉक्यूमेंट्स लेगा। आपकी 2 वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर्स लेगा, पासपोर्ट के फ्रंट शुरू के 2 पेजेस की फ़ोटो कॉपी लेगा और आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेगा। बस ये 3-4 डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है वो लेते हैं। उसके बाद आपका लेबर कार्ड आता है। पहले लेबर कार्ड बनता है, बाद में आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता है। तो जैसे ही आपका लेबर कार्ड बन के आ जाता है तो फिर आप जाके जॉब कर सकते हो। लेकिन जब तक आपका लेबर कार्ड नहीं आता तो इसका मतलब है आपने जॉब नहीं करनी है। और सब कुछ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेबर कार्ड आ गया, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वीज़ा आपका लग रहा नहीं लग रहा, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कंपनीज़ आपको वीज़ा लगवा के उसके बाद जॉब पर रखती हैं, जो बिल्कुल लीगल कंपनीज होती हैं। जो ऐसी चलाती कंपनी होती हैं, जो हमारी तरह के लोग ढूंढ रही होती हैं कि यार एहसन साहब आ गए, फलाना साहब आ गए, XYZ साहब आ गए, तो वो कंपनीज जो होती हैं वो आपको सिर्फ चलाओ का काम करती हैं कि आप आएँ इधर जॉब करें और आप चलें। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने विजिट वीज़ा के ऊपर इधर जॉब की थी, तो मैं उनसे इंशाल्लाह आपको मिलवाऊँगा। तो बल्कि उन्होंने आपने मेरी वीडियो के अंदर उनको देखा भी होगा, तो उनको कंपनी ने पैसे नहीं दिए। तो कभी इस मौजू के ऊपर इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे कि किस तरह उनके साथ ये स्कैम हुआ था और आपको बताएंगे। तो वीडियो को रखते हैं यहीं तक। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें। मुख्तलिफ लोग परेशान हो रहे होते हैं और वो वीडियो पूरी नहीं देखते तो उनको बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तान के विजिट वीज़ाज़ ओपन है, कोई पाकिस्तान का विजिट वीज़ा बंद नहीं हुआ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का मसला आया था, जो लोग फ्रीलांस वर्क वीज़ा लेकर आते हैं उसके साथ जो ही गवर्नमेंट ने शर्त लगाई थी कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और अटेस्टेड होनी चाहिए HEC से और मुफा UAE से। तो जिन लोगों के पास बैचलर्स की डिग्री नहीं थी तो फॉर द टाइम भी उनको वर्क वीज़ा नहीं दिया जा रहा था। विजिट वीज़ा बंद नहीं है भाई, विजिट वीज़ा खुला हुआ है। UAE का, दुबई, UAE से मुराद है कि दुबई का, शारजा का, जिसका भी विजिट वीज़ा आप लेना चाह रहे हैं आपको मिल सकता है। आप आएँ, घूमें फिरें, जॉब हंट करनी है करें और किस तरह करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह की जॉब्स होती हैं, सबसे ज़्यादा जॉब्स कौन ऑफ़र कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा जॉब किस चीज़ की होती है, मतलब किस उसके अंदर सबसे ज़्यादा जॉब है, किस डोमेन में सबसे ज़्यादा जॉब है। भाई कैशियर की जॉब ज़्यादा है, सेल्स की जॉब ज़्यादा है, इंजीनियरिंग की ज़्यादा है, मेडिकल की ज़्यादा है, कोई प्लम्बर की जॉब ज़्यादा है, कौन सी जॉब ज़्यादा है उसके बारे में हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अंदर बताएंगे। दोबारा मुख्तसर रिपीट कर देता हूँ कि विजिट वीज़ा के ऊपर काम नहीं कर सकते। आप सिर्फ विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब हंट करेंगे। जो कंपनी आपको उससे काम करवाना चाह रही है वो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देगी। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 5-10 दिन के अंदर आ जाता है, बहुत ज़्यादा कोई सुस्त कंपनी भी उसका 10 दिन के। तो इन सब बातों का आपने रखना है ख्याल जब आप विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं। जॉब किस तरह हंट करते हैं वो भी हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, कौन से मीडियम्स होते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या जो वो लोग जो पाकिस्तान से इधर आना चाहते हैं उन सबके साथ शेयर करें ताकि उनको बेहतर नॉलेज मिल सकें। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।